नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल लर्न इंग्लिश फ्रेंडली में। और फ्रेंड्स, आज से हम फ्रेंडली इंग्लिश सीखा करेंगे। तो आज मैं सिखाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा टेंस क्या होते हैं। दोस्तों, टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, पास्ट भूत और फ्यूचर भविष्य। और प्रेजेंट टेंस की पहचान है हूँ, है हो। उनके वाक्यों में है हूँ, है हो ज़रूर होगा। जैसे तुम कहाँ हो? मैं घर पर हूँ। मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मैं वहाँ से आ गया हूँ। मैं 2 साल से उत्तराखंड में रह रहा हूँ। तो ये सभी वाक्य प्रेजेंट टेंस के हैं। तो चलो हम अब प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखते हैं। इंडेफिनिट की पहचान होती है दोस्तों वर्ब में ता ते ती, जैसे जाता, आता, खाता, पीता, सोता, नहाता, धोता। ये सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। दोस्तों, 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं: पॉजिटिव, नेगेटिव, फर्स्ट इंटेरोगेटिव, सेकंड इंटेरोगेटिव। दोस्तों, इंटेरोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं, इसलिए मैंने इन्हें नाम दिया है फर्स्ट इंटेरोगेटिव और सेकंड इंटेरोगेटिव। तो आज हम अभी सीखेंगे पहले पॉजिटिव। पॉजिटिव वह वाक्य होते हैं जो सीधे सीधे चलते हैं, जिन्हें हम हिंदी में सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। जैसे मैं वहाँ जाता हूँ, आई गो देयर। इस तरह के वाक्य पॉजिटिव सेंटेंस होंगे। और कुछ फेमस लाइन्स भी हैं जो आपको याद होंगी: आई लव यू, आई हेट यू, आई नो, आई थिंक सो। तो दोस्तों, ये काफ़ी फेमस लाइन है जो आपको याद होगी और आपने काफ़ी यूज़ की होंगी या सुना होगा। तो ये सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस की लाइन है। आइए अब इनका मतलब जानते हैं। कुछ मैंने यहाँ वाक्य लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। पहला वाक्य है मैं नाचता हूँ, आई डांस। दूसरा, हम यहाँ आते हैं, वी कम हेयर। तुम खाना खाते हो, यू ईट फूड। वे पानी पीते हैं, दे ड्रिंक वाटर। राम और श्याम घूमते हैं, राम एंड श्याम वॉक। लड़के कंचे खेलते हैं, द बॉयज प्ले मार्बल्स। मार्बल्स कंचों को बोलते हैं दोस्तों। और दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, यहाँ बता देता हूँ कि जो कर्ता होता है, कर्ता 2 तरह के होते हैं, एक सिंगुलर, दूसरा प्लूरल। सिंगुलर होते हैं ही, शी, इट, एक नाम और एक वचन। और प्लूरल होते हैं आई, वी, दे, यू, 2 नाम और बहुवचन। तो दोस्तों, मैं एक बात बताने जा रहा हूँ, इस बात को ध्यान से सुनना, ये काफ़ी काम आएगी आपके। जो ही, शी, इट है, ही, शी, इट यानी सिंगुलर जो करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्यों में, एक वचन के वाक्यों में, पॉजिटिव वाक्यों में वर्ब में एस या ईएस लगेगा। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम काफ़ी समय पर ये चीज़ भूल जाते हैं और गलती कर बैठते हैं। तो हमें ये गलती नहीं करनी है आज के बाद। तो मैंने बोला था कि हम इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में ही, शी, इट यानी सिंगुलर कर्ता के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे। जैसे चलो कुछ वाक्य देखते हैं। ही राइट्स समथिंग, वह कुछ लिखता है। शी गोज देयर, वह वहाँ जाती है। इट रेन्स, वर्षा होती है। अ बॉय टेक्स अ चॉकलेट, एक लड़का चॉकलेट लेता है। राधा सिंग्स अ सॉन्ग, राधा गाना गाती है। तो दोस्तों, ये हो गए हमारे पॉजिटिव के वाक्य। अब चलते हैं नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में एक बात पर ज़रूर ध्यान देना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट। और हम शॉर्ट में डज नॉट को डजंट और डू नॉट को डोंट बोलते हैं। और एक बात का और ध्यान देना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अब एस और एस नहीं आएगा, वह केवल पॉजिटिव सेंटेंस में ही आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और कुछ वाक्य देखते हैं। मैं नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो। हम फिल्म नहीं देखते हैं, वी डोंट वॉच मूवी।
तुम किताब नहीं पढ़ते हो। यू डोंट रीड अ बुक। वे नहीं खेलते हैं। दे डोंट प्ले। अब सिंगुलर वाक्य देखो, डजंट का यूज होगा, या डजंट को डज नॉट और डोंट को डू नॉट भी आप लिख सकते हैं। वह नहीं सोता है। ही डजंट स्लीप। वह नहीं पकाती है। शी डजंट कुक। मोहन नहीं घूमता है। मोहन डजंट वॉक। और वर्षा नहीं होती है। इट डजंट रेन। तो दोस्तों ये कुछ वाक्य थे नेगेटिव सेंटेंस के, यहाँ लिखे भी हुए हैं हमने, आप पढ़ सकते हो। अब चलते हैं फर्स्ट इंटरोगेटिव, मतलब जिन वाक्यों के स्टार्टिंग में क्या आता है। क्या तुम घूमते हो? क्या तुम नाचते हो? क्या तुम सोते हो? क्या तुम रोते हो? क्या हम देखते हैं? क्या वे लड़ते हैं? जो ऐसे वाक्य होंगे वो होंगे फर्स्ट इंटरोगेटिव, जिनके स्टार्टिंग में क्या आता है। और वे सभी वाक्य जिनके स्टार्टिंग में क्या आता है वह उन वाक्यों की सहायक क्रिया से बनते हैं। जैसे इन वाक्यों की सहायक क्रिया डू और डज, लेकिन ये पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ नहीं होती। दोस्तों इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है। तो चलो कुछ वाक्य देखते हैं। क्या मैं रोता हूँ? डू आई क्राई? क्या हम सोते हैं? डू वी स्लीप? क्या तुम जानते हो? डू यू नो? दोस्तों काफ़ी गाने भी हैं, डू यू नो, डू यू नो, और ओ जाने मन डू यू नो। तो दोस्तों इनका मतलब ये है, क्या तुम्हें पता है, या क्या तुम जानते हो, या क्या तुम्हें मालूम है। और अब देखते हैं अगला वाक्य। क्या वे लड़ते हैं? डू दे फाइट? क्या वो सोचती है? डज शी थिंक? क्या वो दौड़ता है? डज ही रन? क्या वो दौड़ता है? डज ही रन? और क्या वर्षा होती है? डज इट रेन? तो दोस्तों ये वाक्य हो गए तुम्हारे प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट इंटरोगेटिव। अब चलते हैं सेकंड इंटरोगेटिव। कुछ वाक्य देखते हैं। मैं क्यों डरता हूँ? वाई डू आई स्केयर? हम क्यों लड़ते हैं? वाई डू वी फाइट? तुम क्या चाहते हो? वॉट डू यू वॉन्ट? वे क्यों नहीं पढ़ाते हैं? दोस्तों अगर नहीं आ जाएगा तो नहीं कहाँ यूज़ होगा ये देखना है। वे क्यों नहीं पढ़ाते हैं? वाई डू दे नॉट टीच? या वाई डोंट भी यूज़ कर सकते हैं, वाई डोंट दे टीच। अब सिंगुलर के साथ देखते हैं, जहाँ पे डज का प्रयोग होगा, और नेगेटिव वाक्यों में डजंट या डज प्लस करता प्लस नोट। वो कहाँ रहता है या वह कहाँ रहता है? वेयर डज ही लिव? वो कब खेलती है या वह कब खेलती है? दोनों वाक्य सेम है दोस्तों। वह कब खेलती है? व्हेन डज शी प्ले? वर्षा क्यों होती है? व्हाई डज इट रेन? दोस्तों हमें इन वाक्यों में क्या, क्यों, कब, कैसे, कितने, इन सब शब्दों का ख्याल रख करके इन्हें स्टार्टिंग में लगाना है, फिर डू डज, फिर करता, फिर नोट अगर नोट है वाक्य में, फिर वर्ब। ये हमारा पूरा वाक्य की संरचना होगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हमने कुछ यहाँ वाक्य दिए हुए हैं जो आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, और नीचे कुछ वर्ब्स भी दी हुई हैं जिनकी सहायता से आप अच्छी तरह से अपना आज का जो लेक्चर है, जो आज का ये लेसन है, इसे अच्छे से समझ सकते हैं। और हमने WH फैमिली भी दी हुई है, आप इनकी सहायता से भी वाक्य बना सकते हैं। एक बार मैं टोटल यहाँ समरी बता देता हूँ। प्रेजेंट पॉजिटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और ईएस, वर्ब के साथ एस और ईएस, और नेगेटिव में डजंट डोंट का प्रयोग होगा, जैसे आई डोंट नो, शी डजंट नो, ही डजंट नो। और फर्स्ट इंटरोगेटिव में पहले डू या डज, फिर करता, फिर नोट या वर्ब। नोट अगर नोट है तो नोट, वरना वर्ब, जैसे डू यू नो, डू यू नो। और सेकंड इंटरोगेटिव में पहले WH फैमिली यानी क्वेश्चन वाले शब्द, फिर डू या डज, फिर करता, फिर नोट, फिर वर्ब। अगर नोट नहीं है तो सीधा वर्ब, जैसे व्हाट डू यू वांट, व्हेन डू दे प्ले। तो दोस्तों इस तरह से हमारा आज का ये लेसन ख़त्म होता है। अगले लेसन में मिलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको समझ में आ गया है तो आप नीचे कमेंट करके बताएं। जो वाक्य मैंने हिंदी में दिए हैं उनकी इंग्लिश लिखें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और मेरी वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।